भारत के लिए हमेशा से ये जो अब 6 का फिगर है ना, ये जो छक्का है, ये भारत के लिए हमेशा से ड्रॉना ख्वाब है। ये एक कल हमारी एयरफोर्स की जानिब से भी उसको मिला और उससे पहले अगर क्रिकेट के मैदान में भी शारजा का अगर मैं इंसिडेंट कंप्लीटली आपसे सुनना चाहूँगी, वो भी यकीनन इंडिया के लिए मियांदाद का छक्का जो था वो ड्रॉना ख्वाब ही था। ज़रा इस इंसिडेंट के हवाले से ज़रा आप एक्सप्लेन करें। देखिए हिफ्ज़ा, उन दिनों शारजा जो है वो क्रिकेट का गढ़ था, जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस ख़ास तौर पर जो है पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। इंडिया ने पहले खेलते हुए 245 रन बनाए थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और अप्रैल में मैच था, गालिबन 18 अप्रैल को। और मियांदाद और तौसीफ आखिरी विकेट पर थे। पाकिस्तान को चौके की ज़रूरत थी, लेकिन ये है कि मियांदाद ने उस पर छक्का लगा दिया, क्योंकि इसका क्रेडिट हम अक्सर देते हैं तौसीफ को कि ना वो सिंगल रन देते ना मियांदाद सामने आते, लेकिन जिस बॉलर को लगाया था चेतन शर्मा को, वो उस इवेंट के या उस मैच के कहना चाहिए सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे। 3 विकेटें ले चुके थे और मियांदाद का वो जो छक्का था वो तारीख का हिस्सा बन गया। उस पर गाने लिखे गए, याद किया जाता है आज तक। इवन जब मैं पाकिस्तानी टीम के साथ भारत गया हूँ तो चंडीगढ़ में मैंने चेतन शर्मा का इंटरव्यू भी किया था। वो कहते थे यार इस छक्के ने जो है ना मेरा कैरियर तबाह कर दिया। तो वो छक्का भी तारीख का हिस्सा बन गया और इसी तरह से ये जो छक्का है ये भी तारीख का हिस्सा बन गया। तो हमेशा मियांदाद का छक्का भी याद रखा जाएगा और इसी तरह से ये एयरफोर्स जो है, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स, वो ये छक्का भी हमेशा याद रखेगी। बिल्कुल, यकीनन पाकिस्तान की जानिब से जो रिस्पांस मिला इंडिया को वो हमेशा तारीख में भी जो है याद रखा जाएगा और इंडिया के लिए तो हमेशा कभी भूलेंगे नहीं वो इसको जो उनको जवाब मिला है। आप किसी की खामोशी को उनकी कमज़ोरी समझ रहे थे। बहरहाल सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब अगर हम बात करें कि मैचेस को दोबारा से जब शुरू किया जाएगा और आगाज़ होगा दोबारा से जो बाकी के 8 मैचेस हैं, अगर हम पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, तो बाकी टीम्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बाकी टीम में लाहौर कलंदर का और जो ज़ल्मी का मैच होना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर लाहौर जीत गया तो लाहौर पहुंच जाएगा। बाकी टीमों में फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो बाद में उन्होंने खुद अपने साथ बुरा हाल किया। शुरू में बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया और फिर जो हारना उन्होंने शुरू किया। मुल्तान सुल्तान की टीम पहले ही फारिग हो चुकी है और उनके जो स्टेटमेंट में आ चुका है, आपने देखा होगा, उन्होंने जो कहा है कि जी अब हम अपने फॉरेन प्लेयर्स को नहीं बुलाएंगे, हमारा एक मैच ही रह गया तो हम लोकल प्लेयर्स के साथ ही खेलेंगे। यानी अब एक टीम को बाहर करना है, उसके बाद फिर वो प्ले ऑफ मैचेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी जब गैप आ जाता है ना एक, तो उसके बाद थोड़ा परफॉर्मेंस पे भी फर्क आता है कि कोई टीम बहुत ऊपर जा रही है फिर नीचे आती है। लेकिन ज़ल्मी को हमें दाद देना पड़ेगी कि ज़ल्मी की टीम बिल्कुल ही एक तो वक्त लग रहा था कि आउट हो जाएगी, उसने कम बैक किया और इसी तरह उसके बिल्कुल उलट हुआ इनके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ के 5 मैचेस गालिबन उन्होंने जीते थे, उसके बाद फिर हार गए। जो हारने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अब उनके कैप्टन फिट हो गए होंगे शादाब खान। इस चीज का उन्हें फायदा हुआ होगा कि थोड़ा गैप मिला, तो अब वो आकर यकीनी तौर पर अपनी टीम को आगे बढ़कर परफॉर्म करेंगे और आगे लेकर जाएंगे। तो अब ये जो प्ले ऑफ मरहला है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। और शुरू में अगर हमें ऐसा लग रहा था कि शायद लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है, अब मुझे लगता है कि जब भी मैच हुए, पिंडी में हुए, लाहौर में हुए, जहां भी मैच हुए, वहां बड़ा जबरदस्त क्राउड आने वाला है और एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ होगा। बिल्कुल, और क्राउड अच्छा आएगा भी क्योंकि ये मैसेज भी जाएगा कि आप खेल को मुतासिर भी करना चाह रहे थे कहीं ना कहीं बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ, लेकिन अवाम में वो जोश जज्बा अभी भी वैसा है और अगर डराने की कोशिश की गई थी तो यकीनन अवाम इस तरह से इन बॉन्डी हरकतों से डरती नहीं है। यूसुफ, पॉइंट्स टेबल अभी तक ओपन है। हम कोयटा की सिर्फ बात कर रहे हैं कि कोयटा प्लेऑफ तक पहुंच गई है, लेकिन बाकी जो है अभी भी टफ हो सकती है। पेशावर अभी भी ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। देखें, बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी की टीम ने जिस तरह दोबारा कमबैक किया है कोयटा की तरह, तो उनकी जो परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर होते जा रही है। और साइम अयूब ने भी अब कुछ अपने जो बैट्समैन के रन उगलना शुरू हो गए हैं। बाबर आजम पर भी बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी उनके भी 1-2 इनिंग्स हमें देखने को मिली है।